हेलो फेलो लर्नर्स। टुडेस टॉपिक वर्ब फॉर्मेशन। देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। उसमें सबसे जरूरी जो दो होते हैं वो होते हैं नाउन और वर्ब, क्योंकि इनके बिना कोई सेंटेंस कभी बनता ही नहीं है एक्सेप्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है ना। आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो कम से कम आपको सब्जेक्ट तो चाहिए ही ना, और उसके बाद कम से कम वर्ब चाहिए, कम से कम। ठीक है ना। तो उसके लिए नाउन और वर्ब सबसे जरूरी चीज होती है, इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। द वे यू हैंडल योर नाउन्स एंड वर्ब्स एक्चुअली शेप्स योर स्टाइल, इंडिविजुअल स्टाइल। ठीक है। तो वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है ना। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज सीखने वाले हैं। इसमें आप देखिए कि कुछ वर्ब्स मैं यहां पे लिखने वाला हूं, फिर आप उसमें देखिएगा कि उसमें कॉमन क्या है दरअसल। ये वर्ब्स देखिए, सबसे पहले शॉर्टन, छोटा कर देना किसी को, लेंदन, लंबा कर देना, स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, वीकन, कमजोर बनाना, टाइटन, है ना, कस देना किसी चीज को, डीपन, गहरा करना, ब्राइटन, चमकाना, लाइटन यानी हल्का करना। ठीक है ना, हल्का करना चीजों को। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, लुक एट दिस, एन 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 एन, राइट। हर किसी में आखिरी में एन है, लेकिन यह शॉर्ट क्या है। देखिए ये वर्ब्स कैसे बनी हुई हैं, या तो हमने एडजेक्टिव के बाद ईएन लगा दिया है या नाउन के बाद लगा दिया है ना। तो यहां देखिए ये एडजेक्टिव है, लेंथ नाउन है, स्ट्रेंथ नाउन है, टाइट एडजेक्टिव है, वीक एडजेक्टिव है, डीप एडजेक्टिव है, ब्राइट एडजेक्टिव है, लाइटन में यहां पर लाइट क्या है, नाउन है। ठीक है। तो ये है, बाद में जो लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, अब जो पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं ना। तो देखिए एन 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 एन, यहां पे भी आप खुद फाइंड आउट करना कि इसमें से कौन से नाउन है और कौन से एडजेक्टिव है। एंजॉय, राइट, एंश्योर, टू मेक श्योर, एंड केस, किसी को केस में रख देना, एनकरेज तो पता ही है आपको, प्रोत्साहित करना, इनेबल, टू मेक somebody able to do something, and force, फोर्स लगाना, एनरिच, अमीर करना, endanger, है ना, खतरे में रखना किसी चीज को। तो ये होंगे प्रीफिक्स। अब आते हैं बोथ। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एन 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 एन, मतलब प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, दो आगे पीछे दोनों लगे हुए हैं ना। एनलाइटन करना, है ना, किसी को बुद्धत्व दे देना। एनलाइवन मतलब देखिए लाइव से पकड़िए, लाइव, है ना। तो अच्छा एक चीज और है, लाइव में पहले ही ई होता है, तो वहां पे डबल ई नहीं करना है आपने। एनलाइवन करना है यानी किसी चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देना। ठीक है। तो ये है, वर्ब्स को ऐसा आप पहचान भी सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको तरीका बताया कि दरअसल ग्रामर का गणित क्या होता है, तो मैथ ऑफ ग्रामर, द टेक्निक ऑफ ग्रामर, किस तरीके से शब्दों, नए शब्दों का निर्माण होता है ना। हम और आप उन शब्दों का निर्माण यूं ही नहीं कर सकते, उसके कुछ नियम होते हैं जिसके तहत नए शब्द बनाए जाते हैं। धीरे धीरे जब आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ जाते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे आप कभी कभी यू स्टार्ट coining words, this is called in English coining words. That means to create new words that do not exist already, right? So you create that only when you have a certain authority, and authority comes with knowledge. ठीक है ना। जितना पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है, उतना लोग आपको मानने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ दो चार ऐसी वर्ब्स भी बता दूं जो लगती ऐसे हैं लेकिन वो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। अब इन वर्ब्स को देखिए आप, हाँ, यहाँ पे ये सफिक्स हुआ, है ना, ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, ये सफिक्स है ना, बाद में लगे सब सफिक्स हैं, कुछ प्रीफिक्स हैं, एन, एंटर, एनहांस, लेकिन ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। ये दरअसल सफिक्स है नहीं, लग रहे हैं। सफिक्स का मतलब होता है जिसमें वो लगाया जाए, उस शब्द का अपना खुद का कुछ मतलब होता है इंडिविजुअली। ठीक है ना। जब ओप, अब यदि ईएन को आप अलग कर दो तो ओप का मतलब थोड़ी कुछ होता है, ईएन को अलग कर दो तो एच डबल पी का मतलब थोड़ी कुछ होता है, बर्डन में ईएन अलग कर दो तो बी यू आर डी, इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। इसलिए ये वर्ब्स, वर्ब्स तो है सारी, इवन पेन इज अ वर्ब, है ना, पेन डाउन करना है, लिखना होता है, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो साथ ही साथ आपको
प्रीफिक्स और सफिक्स भी समझ में आया होगा, particularly with these verbs, right? Because they do not follow this rule of verb formation. ठीक है? I hope you enjoyed this lecture. और मुझे तो भाई जब ये सब चीजें पता चलनी हुई थी तो मेरे को तो बड़ा, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आप जब तक मजा नहीं लेते चीजों का, ठीक है ना, जब तक आप खेलना शुरू नहीं करते कि वाह ये ऐसा होता है यार, ये इस तरीके से चीजें बनती हैं, इवोल्यूशन ऐसे होता है, तब तक आप ग्रामर नहीं सीख सकते। ग्रामर सीख के आप नंबर जरूर ले आएंगे, है ना, IBPS और PO और इन सब के एग्जाम्स जरूर निकाल लेंगे, लेकिन आप कभी अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर एक उत्सुकता, एक, है ना, रुचि पैदा करनी है उसके लिए। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू लुक एट द creative side of grammar. Thank you.